वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारे प्रश्नोत्तर याद हो चुके होंगे। तो जैसा कि इस पोयम के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बाल श्रम की बात की गई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जिसे आप बाल श्रम भी कहते हो। ठीक है, जब छोटे बच्चे क्या है, काम करते हैं। कैसा काम? जैसे आप लोग देखते होंगे आज क्या है, दुकानों पे, होटलों में, ढाबों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो कवि जो है राजेश जोशी, वो इस बात को कह रहे हैं इस पोयम में कि ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। इसलिए वो इस प्रश्न को हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है ना। ये सवाल समाज के उस प्रत्येक इंसान के लिए है जो बच्चों को काम पर भेजता है और जो बच्चों को काम करते हुए देखता है लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं पूछता। तो आइए अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तरों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो पोयम है, इसकी स्टार्टिंग की दो लाइन को पढ़ने के बाद आप उन दो लाइनों से क्या समझते हो, मतलब आपके माइंड में उसकी क्या इमेज बन रही है, कवि क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पोयम की स्टार्टिंग की दो लाइन है क्या। देखिए, कविता की पहली दो पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब इन दो लाइनों को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या इमेज बन रही है? तो इन दो लाइनों को पढ़ने के बाद हमारे मन में यही इमेज बन रही है क्या, इन पंक्तियों को पढ़ने से लगता है, क्या लगता है कि मतलब हर मौसम में, ठीक है, लेकिन इस पंक्तियों में क्या बोला गया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि सर्दियों में भी बच्चे क्या हैं, काम पर जा रहे हैं, या सर्दियों में भी बच्चों को काम करना पड़ता है, उनका बचपन कहीं खो गया है। वो कह रहे हैं कि कविता की प्रथम दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद, यानी कि इन दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो इमेज बनती है, आपने उसके बारे में अपने विचार लिखने। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें लगता है कि सर्दी के मौसम में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और उनका बचपन कहीं खो गया है। देखो लिखा है कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि सर्दियों में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि सर्दियों के मौसम में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। और सुबह सुबह देखो, जहाँ जब लोग क्या है आराम करते हैं, अपने बिस्तर के अंदर होते हैं, तो बच्चों को सर्दियों के मौसम में भी क्या है, काम पर जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि कह रहा है इस बात को केवल किताब में लिख देने से कुछ नहीं होगा, मतलब केवल विवरण की तरह डिटेल में लिख देने से कुछ नहीं होगा। इस सवाल को या इस मुद्दे को ना लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, उनसे यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, केवल विवरण की तरह लिखने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? देखिए, तो आप लिखेंगे, जब हम किसी बात को विवरण की तरह लिखते हैं तो लोग उसे पढ़कर भूल जाते हैं। अब आपने ये पोयम में बस लिखा है ना, तो लोगों ने इसे पढ़ा और लोग भूल गए। लेकिन जब हम किसी बात को सवाल की तरह लिखते हैं तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों से क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा तो हो सकता है कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। और अगर आपको पता है कि टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो आप लोग क्या है, फिर उस पर ध्यान भी देंगे। तो जब हम किसी बात को विवरण की तरह लिख देते हैं तो लोग उसको पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी बात को सवाल की तरह लिखते हैं तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे
क्यों वंचित है, मतलब बच्चों को जो है खेलने की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुविधा और मनोरंजन के साधन क्यों नहीं मिल पा रहे। तो इसका आंसर क्या है, समाज व्यवस्था और गरीबी ऐसे प्रमुख कारण हैं। ये दो मुख्य कारण हैं, एक तो समाज की व्यवस्था और गरीबी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं मिल पाते, बचपन से ही वे काम करने लगते हैं। ठीक है, समाज व्यवस्था मतलब क्या है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता का काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है, दूसरा है गरीबी। अब जो लोग गरीब नहीं है वो तो अपने बच्चों को खेलने के साधन दे सकते हैं, उनको सुविधा दे सकते हैं, उनको साइकिल दे सकते हैं, है ना, उनको गाड़ी मोटर कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास गरीबी है, मतलब जो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे सुविधा के कारण। दूसरा है हमारी समाज की व्यवस्था कि बच्चों को छोटे से ही माँ बापों के साथ क्या है, काम में हाथ बटाना पड़ता है। ठीक है, तो समाज व्यवस्था और गरीबी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं मिल पाते, बचपन से ही वे काम करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में, ठीक है, हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है या रही है। बिल्कुल, हम भी कहीं जाते हैं तो हम होटलों में देखते हैं, ढाबे में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, फिर भी हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब हम क्यों कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला क्या, लोगों को केवल अपने आप से मतलब होता है ना। अब कोई कहीं पे छोटा बच्चा काम भी कर रहा है तो हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि आजकल के समय में सबको अपने से मतलब होता है। लोगों में शिक्षा की भी कमी होती है, कई लोग शिक्षित नहीं होते इतने, तो वो इंटरफेयर नहीं करते कि चलो करने दो। लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग इतने जागरूक नहीं है, या लोगों को यह सब नसीब का खेल लगता है। कई लोग कहते हैं यार कि इसका नसीब में ही ये लिखा है ना। तो ये मुख्य कारण है कि एक तो शिक्षा की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी, लोगों को केवल अपने आप से मतलब होता है, और लोग इसे क्या है, नसीब का खेल भी समझते हैं। तो ये सब कारण है कि लोग क्या है, इंटरफेयर नहीं करते, मतलब है ना, लोग बीच में दखलंदाजी नहीं करते। अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको करने देते हैं, जबकि ये गलत है। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है, मतलब कब कब। तो मैंने अपने शहर, वो हमसे पूछ रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे मैंने अपने शहर में बच्चों को हर मौसम में। हर मौसम का मतलब क्या है, कब कब का आंसर है हर मौसम में, है ना। और होटलों, दुकानों, ढाबों, घरों में, सड़कों में काम करते हुए देखा है। तो कब कब का आंसर तो यहां पर क्या हो गया, हर मौसम में। और कहां कहां देखा है, होटलों, दुकानों, ढाबों, घरों, सड़कों में काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। मतलब जो अगर बच्चे काम कर रहे हैं ना, तो ये धरती में एक बड़ा हादसे के समान है। ठीक है, छोटे बच्चों का काम करना कि धरती में एक बड़े हादसे के समान है, क्यों। तो आपको पता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यदि वह पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, इसलिए ये एक हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप पहले वाले की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यदि वह पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, तो बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के मौके मिलने चाहिए। तो इसमें दो क्वेश्चन ऐड है। ठीक है, पहले वाले का आंसर तो ये हो गया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यदि वह पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, तो उन्हें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के मौके मिलने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।